DPS चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ खान और हमारे बीच में एक जसवंत नगर की ऐसी शख्सियत बीच में है। वो हमारे जसवंत नगर के मोहल्ला रेल मंडी निवासी संजीव तिवारी, जिन्हें मोहब्बत से प्यार में घर वाले इन्हें गंठूरी के नाम से पुकारते हैं। ये संजीव तिवारी शुरू से ही सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। समाज के बीच में रह कर के इन्होंने काफ़ी कार्य किए हैं और इनकी जिज्ञासा हमेशा यही रही कि हम समाज में रहकर जसवंत नगर में एक चर्चित चेहरा बन के उभरें। तो इन्होंने एक बीच में एक फिल्म बनाई है जो अभी हाल ही में 2 दिन पहले प्रदर्शित हुई है और काफ़ी चर्चित है। तो हम संजीव तिवारी उर्फ गंठूरी से ये जानना चाहेंगे कि जो आपने फिल्म बनाई है, फिल्म बनाने का क्या उद्देश्य रहा और जो आपने उस फिल्म का नाम रखा है, हालांकि बहुत ही बेहतरीन नाम है और लोगों को पसंद आ रहा है। उस फिल्म का नाम है गंठूरी की दुल्हनिया। काफ़ी चर्चित नाम है और फिल्म से बेहतर नाम अच्छा है तो नाम अच्छा होगा जिस चीज़ का, तो फिल्म तो अच्छी होगी। तो हम इनसे ही जानेंगे ये फिल्म बनाने का क्या उद्देश्य रहा है। ये हमारे बीच में है संजीव जी। मैं संजीव कुमार तिवारी उर्फ गंठूरी आसिफ भाई को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से वो आए। हम बताना चाह रहे हैं कि समाज में 4 साल से हम बीमार चल रहे थे। हमारी किडनी की डायलिसिस होती है तो हम बीच में लोगों को जा नहीं पा रहे थे, लेकिन मन में लगा रहता था कि बीच में कैसे जाएं। लेकिन आसिफ भाई, हम कहना चाहेंगे कि इस बीच में हमने पिक्चर बनाई और सब लोगों ने जो हमारा गांव पिपरादी है उससे बनाई। कुछ हमारा नानी का घर है उसका हिस्सा है, कुछ बटेश्वर का है। तो हमें पिक्चर बनाने में बहुत अच्छा लगा। संजीव जी, आपने सामाजिक कार्य किए हैं, काफ़ी लोगों के बीच में रहे हैं। अभी बीच में आपका स्वास्थ्य काफ़ी गड़बड़ हो गया था, उसके बावजूद आपने जो फिल्म बनाई है और काफ़ी चर्चित है, काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। फिल्म बनाने का आपका क्या उद्देश्य था और क्या चाहते थे आप फिल्म से, लोगों के बीच में फिल्म दे करके? फिल्म में हमने यही सोचा कि समाज के बीच में हम कैसे जाएं, हमारी कैसे प्रसिद्धि हो और हमें लोग जानें। हमें लोग भूल रहे थे धीरे धीरे करके, क्योंकि निकलने नहीं थे, घर से नहीं निकलते थे बस बीमारी के कारण। तो लगता था कि हम कैसे फेमस हों। तो पहले नेतागिरी करते रहते थे, विरोध की, समाज की याद किया, बीच में रहे। जी। तो उसमें यही मन हुआ कि पिक्चर बना लें तो थोड़ा सा फेमस हो जाएंगे। तो पिक्चर आपका कहने का मतलब ये है कि आप अस्वस्थ हुए थे तो लोगों के बीच में नहीं पहुंच पा रहे थे। जी। तो लोग आपको भूल ना जाएं। जी। तो आपने एक फिल्म बना डाली। जी। पहचान के लिए, लोगों के बीच में जाने के लिए। जी। समझे? देखिएगा दोस्तों, एक ऐसा शख्स है कि लोगों के बीच में रहने के लिए इन्होंने एक नया कार्य किया कि हम पहुंच नहीं पा रहे हैं तो लोगों के बीच में हम कैसे पहुंचे। तो इन्होंने अपने परिवारजनों के सहयोग से एक फिल्म बना डाली। हालांकि ये बहुत ही अच्छे शख्स हैं और अभी बीच में कुछ दिन पहले, करीब मेरे ख्याल से 5-6 साल पहले इन्होंने अपने परिवार को छोड़ने का इरादा कर लिया था और ये साधु संत की वेशभूषा बना करके ये अपने परिवार को त्याग करके चले गए थे। अरे असलम भाई, हालांकि परिवार वालों ने इन्हें वापस बुला लिया। तो ये भी हम जानेंगे कि ऐसा इन्होंने क्यों किया था। आसिफ भाई यार, पुरानी बातों में क्यों आ रहे हो? लेकिन ये है कि घर वालों की कुछ गलतियां हो जाती हैं इंसान से। तो उस गलती के हम चले गए थे हरिद्वार। तो कुछ गलतियां हो जाती हैं, आप पुरानी बातें ना करो तो अच्छा रहेगा। लेकिन ये है कि पुरानी बातें याद नहीं, जहाँ तक ये बताया गया था कि मतलब आपका थोड़ा सा दिमाग मोहब्बत की तरफ, प्रेम की तरफ ज़्यादा हो गया था। तो
आपने ये सोचा अपनी जो नहीं, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं देखो इसको छोड़ गलती हो करके? जाती है, हाँ हमने मोहब्बत की थी, ये बात सही है। दोस्तों लेकिन हम एक बात कह सकते हैं, ये जो शख्स है प्यार की मूर्ति है ये। इन्होंने हमेशा अपने यहाँ समाज में जसवंत नगर के सामने जो भी आया शख्स आया, इन्होंने जो कुछ बना उसका सहयोग किया। उस सहयोग के बदले इन्होंने कुछ नहीं दिया, सिर्फ मोहब्बत ली है। इसीलिए इन्होंने जो फिल्म बनाई है गंठूरी की दुल्हनिया, ये भी अपने परिवार के ऊपर बनाई है। तो इसमें क्या क्या दिखाया आपने? इसमें देखो पुरानी इसलिए और बनाई हमने ये वाली गंठूरी की दुल्हनिया, ये पुराना जो हमारा पत्नी का है प्रेम दोबारा आ जाए, लोगों को लगे कि परिवार सही चल रहा है। दूसरी बात उसमें हमने पहले अपना गुंडे का रूप दिखाया है कि हम पहले मतलब जो आप चाहे करते थे वो दिखाया है। मैं गुंडे नहीं थे, लेकिन गुंडे का हमने कि देखेंगे नहीं लोग देखेंगे कैसे, तो हमने बदलाव पहले गुंडे का। अच्छा। फिर हमने गांव का अपना दिखाया है कि गांव में पहले कैसे रहता है, कैसे करता है। फिर पूजा पाठ का है, और फिर आदमी को लगता है कि हमारी पत्नी या बच्चे, हम तो बीमार हैं तो हमारे कुछ नेता बन जाए, तो हमने अपनी पत्नी को उसमें विधायक का बनवा के उसे विधायक बनाया है। ये पूरा शीर्षक है उसमें। तो थोड़ा सा हमने इसलिए और डाला है कि लोग अच्छी तरह उसे देखें कि अपनी पत्नी को आदमी कितनी ऊपर तक पहुंचाता है। फिल्म को आप पारिवारिक पृष्ठभूमि पर ले गए, जी जी, उसके जरिए आप संदेश देना चाहते हैं जी कि लोग जैसे हम खुश हैं वैसे ही सभी खुश रहें। देखो कि आदमी उसमें ही लगा रहता है, रुपया पैसा भाग दौड़ में ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाती है। तो एक जाने के बाद आदमी को ये लगे कि हम कुछ खुशियाँ छोड़ रहे। आदमी देख के ये कह के ये फलाने सिंह थे, इनने ये ऐसा काम किया, ऐसा काम किया। देखो रुपया पैसा तो सभी आदमी कमाते हैं और कोई रुपया साथ तो ले नहीं जाता, लेकिन ये है कि थोड़ा सा खुशियाँ बनी रहें तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। संदेश देना चाहते हैं समाज में? अभी हम दूसरी पिक्चर भी और बना सकते हैं कि हमारे पास हज़ारों फ़ोन आए, इंदौर से आए या बम्बई से आए, या ना कहाँ से पता चल जाता है लोगों का। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो पता नहीं कहाँ से चल गया। लोगों ने कहा कि कौन सा कैमरा वाला हमें भी दो, तो हम भी पिक्चर बनाएं। तो हम कोशिश करेंगे कि एक ऐसी पिक्चर बनाएं जो सामाजिक हो और कुछ आदमी को उससे ये लगे कि समाज में इस तरीके से रहना चाहिए। मतलब अच्छा संदेश देना चाहते हैं कि सामाजिक फिल्म बना करके कोई अच्छा संदेश देना जी चाहते हैं। जी। दोस्तों ये तो थे गंठूरी, यानी कि संजीव तिवारी उर्फ गंठूरी। अब इन्होंने जो फिल्म बनाई थी, उस फिल्म को हम, जो फिल्म के अंदर जो हीरोइन थी इनकी, जो दुल्हनिया बोला गया है, हम अपने शब्दों में हीरोइन बोलेंगे, गंठूरी की दुल्हनिया से हम अब तारुफ कराते हैं। हमारे सामने बैठी हुई नीतू तिवारी जी। नीतू जी, जो आपने फिल्म बनाई है अपनी पति देव के साथ में मिलकर, गंठूरी की दुल्हनिया, तो दुल्हनिया तो आप पहले से थी, तो ये नाम जो आप लोगों ने डिसाइड किया है, हालांकि बहुत बेहतरीन नाम है, तो इस नाम का क्या उद्देश्य रहा फिल्म का? उद्देश्य तो भैया देखो सिर्फ इतना ही था कि एक बस पिक्चर बनानी थी हम लोगों को, जो कि आगे सब लोग यादगार साबित हो सके। अब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, कौन सा नाम रखें। बस सोचते सोचते दिमाग में आया कि चलो अपना पिपरादी गांव है अपना, वहाँ का सीन लिया। तो फिर दिमाग में अचानक आया कि क्यों ना शादी के पर्पज़ से बनाई जाए, हम लोग अपना शादी को इससे बनाए। अब जब शादी को इससे बना रहे थे तो फिर सोचा कि चलो गंठूरी की दुल्हनिया के नाम से ही इसको बना लेते हैं, और नाम क्यों रखा जाए। तो फिर बस गंठूरी की दुल्हनिया नाम रखा गया और वो पिक्चर तैयार की। जो आपने फिल्म में रोल किया है, हाँ जी, तो हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपका फिल्म में क्या रोल है? मैं इस फिल्म में इनकी दुल्हनिया बनी हुई थी। वैसे तो असलियत में भी इनकी दुल्हनिया ही हूँ,
लेकिन ये है कि पिक्चर में भी इन्होंने उसमें दुल्हनिया बन के काम किया है और अपना जो है सारी चीज़ें दिखानी थी। हमारा जो गांव था, पैतृक गांव था, हमारा जो अपना नानी का जो घर मकान था, जो अपनी पुरानी पैतृक चीज़ें थी, उन सबको साथ में लेते हुए ये पिक्चराइज बनाई है। इससे लोगों को ये मैसेज पहुँचे कि हमारा जो पैतृक चीज़ क्या है वो भी चीज़ लोगों के सामने आए कि हमारा क्या है, क्या चीज़ है, हमारे ननिहाल कैसा है, हमारा जो मम्मी और जो पापा जो पुराने पैतृक जो मकान था हमारा, तो वो वहाँ कैसे रहते थे वो लोग। उस चीज़ को लेके दिमाग में ये चीज़ आई कि चलो अपना पुराना पैतृक चीज़ों से शुरुआत करें। तो इस वजह से फिर वो पिक्चराइज गांव से ली, कुछ अपना मंदिरों से, फिर बस करते करते पिक्चर तैयार हो गई। इस फिल्म में आपको नेता के रूप में भी पेश किया गया है। हाँ जी। तो वो क्या कारण रहा है? वो इनकी बहुत हार्दिक इच्छा थी कि भाई ऐसा है, तुमको हम चुनाव लड़वाएंगे। पहले ही कहते थे कि हमको कि ऐसा करते हैं, तुमको हम नेता नगरी करवाएंगे। हमने कहा नहीं भाई, हमें नेता नगरी नहीं चाहिए। बोले नहीं, करवानी तो है तुमको। तो बोले हमने तो ये फिर उनका दिमाग में आया कि चलो आज तुमको वैसे नहीं तुम्हारा मन कर रहा है तो चलो तुमको पिक्चर में हम चुनाव लड़वा देते हैं। पूरे करेंगे। हाँ, तो बस उन्होंने अपने सपने पूरे करने के लिए उसमें मुझे चुनाव ने खड़ा कर दिया और बस यही रहा कारण। और इस वजह से बस नेता नगरी का थोड़ी इसमें झलकियाँ दिखाई गई हैं। तो हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के लिए? ये पिक्चर का उद्देश्य बनाना सिर्फ इतना था कि आप सभी लोग देखें, इंजॉय करें बस। और समाज में ये मैसेज जाता है कि आप लोग अपने परिवार के साथ मिल के रहें और खुशियाँ बन, क्योंकि यही बस जीवन का यही मेन सच्चाई यही है कि आप अपने परिवार के साथ रहिए, सुरक्षित रहेंगे। समाज में एक मैसेज देना था कि परिवार है तो सब कुछ है। इस फिल्म का बनाने का उद्देश्य इनका सिर्फ यही है, सिर्फ मनोरंजन के लिए इन्होंने फिल्म बनाई है। तो आगे अब क्या इरादा है? जो आपकी एक फिल्म जो बन चुकी है गंटूरी दुल्हनिया, अब काफ़ी चर्चित है, लोग पसंद कर रहे हैं। हाँ जी। तो इस तरीके से फिल्म आप आगे बनाएंगी, क्या इरादा है? अब भैया आगे का तो अभी प्लानिंग इतनी नहीं की है, लेकिन हाँ आगे अब सोचेंगे। आगे अगर लोगों ने इसको सराहनीय रखा और इसको अच्छा रिस्पॉन्स आया तो फिर आगे सोची ही जाएगी, करेंगे फिर आगे भी और अपना करेंगे प्रयास थोड़ा सा। ऐसे ही आप लोग सहयोग बनाए रखें। के बाद अगर आप लोगों ने प्यार मोहब्बत दिया, अच्छी तरीके से चलाया, देखा, व्यूज़ हुए और लोगों की बीच में चर्चाओं को विषय रही, तो आगे एक फ़िल्म और लाएंगे और वो सामाजिक फ़िल्म होगी और अति शीघ्र मिलेगी। तो जसवंत नगर वासियों से मेरा भी यही आग्रह है कि जो गंटूरी की दुल्हनिया को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लोगों के बीच में लाएं, लोगों से कहें कि एक हमारे जसवंत नगर में जो निवासी हैं, इन्होंने एक जसवंत नगर वासियों के लिए, आसपास के लोगों के इलाके के लिए एक फ़िल्म दी है जो मनोरंजन के लिए। इसको काफ़ी देखें और हमारे चैनल को, DPI चैनल को, और एक बात और है, मोहम्मद आसिफ के नाम से जो उसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और उसके अलावा थोड़ा सा हमारे संजीव तिवारी जी भी और कुछ कहना चाहेंगे। आसिफ भाई, जो भी बच्चे शूटिंग करना चाहें तो हम आगे पिक्चर बनाएंगे। उन्हें सबको, जसवंत नगर वालों को, जो एक्टिव लड़के हैं उन्हें लेंगे तो उनका भी भविष्य बने। जो कि गंटूरी जी हैं, इनका ये कहना है कि आगे बहुत ही जल्दी एक फिल्म की पटकथा लिखी जा रही है। उसमें जो इच्छुक बच्चे बच्चियां और इस फिल्म में कोई भी काम करने वाले के इच्छुक लोग हैं तो वो हमसे संपर्क करें। उनको इसमें सुनहरा अवसर प्रदान किया जाएगा और आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा है कि अगर किसी तरीके का कोई रोल करना चाहें, आपके दिल में कोई फिल्म की पटकथा हो या कुछ भी हो, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं और गंटूरी संजीव तिवारी से संपर्क कर सकते हैं। ये मोहल्ला रेल मंडी के निवासी हैं और ओवरब्रिज के पास ही इनका मकान है। इनका नंबर है 98970060। इससे संपर्क कर सकते हैं। अगर इनसे संपर्क नहीं कर सको तो हमारे नंबर पर संपर्क करें 94 12 4 94 35 4। नमस्कार।